जगन्नाथ भगवान की जय। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान जिनका अर्थ हुआ जग के नाथ, जिनकी रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के महीने में निकलती है। कौन है जगन्नाथ भगवान, कैसी हुई उनकी उत्पत्ति, क्यों हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान बीमार पड़ जाते हैं, इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। जगन्नाथ भगवान का मंदिर उड़ीसा के पुरी राज्य में स्थित है, इसलिए इन्हें पुरी के भगवान जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ आपको जगन्नाथ भगवान के साथ साथ बहन सुभद्रा जी तथा बड़े भाई बलराम जी की भी मूर्ति के दर्शन होंगे। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार महाभारत काल में गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को शाप देने के कारण यादव आपस में ही लड़कर मर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लेट जाते हैं। उस समय जरा नाम का बहेलिया भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगे पद्म को हिरण की आंख मार के तीर मार देता है, जिससे वे मृत्यु शैया पर पहुंच जाते हैं। बहेलिया अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगता है और भगवान कहते हैं कि शीघ्र ही पांडवों को संदेश भेजो। पांडव श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता है। वे उसे लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। यही लट्ठा बहते हुए उड़ीसा के पुरी तक पहुंच जाता है। उस समय इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। कृष्ण जी ने उसके सपने में आकर कहा कि तुम पुरी के बहते हुए लट्ठे से मेरा मंदिर बनवाओ। भगवान की बात मानकर वह उस लकड़ी के लट्ठे को समुद्र से ले आया, लेकिन कोई भी कारीगर उससे मूर्ति नहीं बना पा रहा था। तब विश्वकर्मा जी बूढ़े शिल्पकार का रूप धरकर श्री कृष्ण भगवान यानी कि नील माधव की मूर्ति बनाने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि 21 दिनों तक, जब तक मूर्ति एक बंद कमरे बनेगी, कोई भी वहां प्रवेश नहीं करे। लेकिन कुछ दिनों बाद उस बंद कमरे में से आवाज न आने के कारण रानी गुंडीचा उत्सुकतावश कमरे का दरवाजा खोल देती है, जिस कारण से विश्वकर्मा जी हृदय को मूर्ति में डालकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मूर्ति अधूरी ही रह जाती है। राजा भगवान की इच्छा मानकर उस मूर्ति को स्थापित कर देते हैं, जिन्हें आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, हर साल जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 घरों से स्नान कराया जाता है। उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। एक समय की बात है, भक्त माधव दास उड़ीसा में रहते थे, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रसाद में जो भी मिलता उससे अपना जीवन यापन किया करते थे। एक बार वे गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। भगवान ने सेवक के रूप में आकर उनकी खूब सेवा की। जब वे थोड़ा होश में आए तो उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, आप चाहते तो मुझे ठीक कर सकते थे। तब भगवान ने कहा, मुझे भक्त की पीड़ा देखी नहीं गई, इसलिए मैंने सेवा की। तुम्हारे प्रारंभ में जो 15 दिन का रोग शेष है, वो अब मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। यही कारण है रथ यात्रा से पहले भगवान बीमार पड़ जाते हैं।